एक आदमी ने हाथ पर बैठी मक्खी को फूंक मारकर उड़ाने की बहुत कोशिश की, पर वो उड़ी ही नहीं। वो घबरा गया। मन में ख्याल आने लगे, इम्यूनिटी इतनी कम हो गई, कोरोना तो नहीं हो गया। बगल में बैठे भाई साहब बोले, अरे पहले मास्क तो हटा ले। ग्राहक, बासमती चावल दिखाओ जरा। दुकानदार, यह देखिए। ग्राहक, लेकिन इसमें खुशबू नहीं आ रही है। दुकानदार, आप तुरंत RT-PCR टेस्ट करा लो। ग्राहक, नहीं, वैसी बात नहीं है, अभी आ रही है थोड़ी थोड़ी, 5 किलो दे दीजिए। एक लड़का बहुत देर से क्लास में बैठी लड़की को घूर रहा था। जैसे ही नजरें मिली, लड़का बोला, आपकी उम्र क्या है? लड़की, 23 साल की हूं। लड़का कुछ सोचकर बोला, पर आपने तो 2 साल पहले भी 23 साल ही बोला था। लड़की, देखा, लड़कियां अपनी जुबान की कितनी पक्की होती हैं। बहू अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी कल रात मेरा उनसे झगड़ा हो गया। सास, कोई बात नहीं, ये तो हर पति पत्नी में होता रहता है। बहू, वो तो मुझे भी पता है, पर ये बताइए अब लाश का क्या करना है? एक लड़का एक सुंदर लड़की को बड़ी देर से घूर रहा था। लड़की गुस्से में, क्या देख रहे हो? लड़का हड़बड़ी में, देख रहा हूं कि अगर तुम मेरी अम्मा होती तो मैं भी सुंदर होता। 1. सुबह जल्दी 11 बजे उठ जाए। 2. शौचालय तक पैदल चले। 3. नाश्ते में मक्खन, ब्रेड, कचौरी और जलेबी खाने के बाद 1 लोटा चाय पी ले। 4. इतना करने के बाद थकान होना लाजिमी है, इसलिए 2 घंटे सो जाए। 5. अरे सोते ही रहोगे क्या? लंच नहीं करना? लंच में दाल, चावल, रोटी, दही, गुलाब जामुन, पापड़, अचार ले। 18. 6. आयुर्वेद के अनुसार लंच के बाद थोड़ी देर सो ले, लगभग 3 घंटे। 7. अधिक देर तक न सोए, नहीं तो शाम के चाय समोसे का समय निकल जाएगा। 8. अब डिनर में कुछ हल्का लें, जैसे पनीर चिल्ली, पनीर दम आलू और भाजी पाउंड विद एक्स्ट्रा मक्खन। 9. रात के खाने के बाद टहलना बहुत ही जरूरी है, इसलिए अपने बेड का एक चक्कर लगाए और चादर ओढ़कर सो जाए। बाबा आरामदेव का ज्ञान समाप्त। स्वस्थ रहने का अचूक उपाय जरूर आजमाएं। 2 ग्लास दूध ले, उसे इतना उबाले कि वो 1 ग्लास रह जाए। फिर 10-10 काजू बादाम पीस कर उसमें मिक्स कीजिए। उसमें थोड़ा देशी घी और स्वाद अनुसार थोड़ी सी शक्कर भी डालें। अब याद रहे, जब सारा मिश्रण तैयार हो जाए तो मुझे फोन करके बुला ले, मैं वो सारा दूध पी लूंगा और आपके लिए भगवान से अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करूंगा। मेरा नंबर व्हाट्सएप वाला ही है। इसको बोलते हैं धमकी। एक बुजुर्ग ऑपरेशन टेबल पर लेटे थे। बड़ा ऑपरेशन होने वाला था और ऑपरेशन उनका डॉक्टर दामाद करने वाला था। जब डॉक्टर दामाद ऑपरेशन थिएटर में आया तो बुजुर्ग ने बड़े प्यार से दामाद का हाथ पकड़ के कहा कि बेटा, मैं जानता हूं तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे, पर अगर कुछ अनहोनी हो गई तो तुम्हारी सास तुम्हारे साथ ही रहेगी, उसका ध्यान रखना। ऑपरेशन सफल रहा। अपने पड़ोसी से खुन्नस निकाले मात्र 1 दिन में। सुबह जल्दी उठे और बालकनी में जाए। पड़ोसन को देखते ही अंदर की तरफ मुंह करते हुए बुलंद आवाज में बोले, सुनती हो, बैठती तुम्हारे सिरहाने रखी है, पी लो, ठंडी हो रही है। नाश्ते में क्या पसंद करोगी, बटर टोस्ट या ब्रेड पकौड़ा, या फिर बाजार से कचौरी ला दूं? और हाँ, जाले निकालने वाला डंडा कहाँ है? और अब ठाठ से बैठकर आनंद लीजिए पड़ोसी की शामत का फुल एंटरटेनमेंट, फुल गारंटी के साथ। नोट, यह शुभ कार्य रविवार के दिन कीजिए, दुगुना आनंद प्राप्त होगा। नेपाली नौकर, सुबह सुबह, ओ साहब जी, मोटर खराब हो गई। साहब जी बड़ा परेशान, अब क्या करूं? इस कमबख्त मोटर को भी सुबह ही खराब होना था। नौकर, क्या करूं साहब जी, फेंक दूं इसको क्या? साहब जी पागल है क्या, करवाता हूं शाम तक ठीक। नौकर, ठीक है साहब जी, तो फिर आज आलू में मोटर के बदले गोभी डाल देता हूं साहब जी। साहब दे चप्पल, दे चप्पल। लड़की फ्रेंड से, मुझे कुछ कहना है। लड़का, हाँ कहो ना। लड़की, समझ नहीं आता कैसे कहूं? लड़का, कहो ना प्लीज। लड़की, मैं मां बनने वाली हूं। लड़का, बात काट कर, नहीं, ये नहीं हो सकता, कह दो ये झूठ है, ये कैसे संभव है, हमारा प्यार तो गंगाजल की तरह पवित्र है। लड़की, बकवास मत कर, अबे गधे, पहले पूरी बात तो सुन। मैं तुम्हारी मां बनने वाली हूं, तुम्हारे बाप ने प्रपोज किया है। लड़का बेहोश। एक आदमी अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहा था। एक नर्स और उसके परिवार वाले उसके बिस्तर के पास खड़े थे। आदमी अपने बड़े बेटे से बोला, बेटा तू मेरे मिलेनियम सिटी वाले 15 बंगले ले ले। बेटी से बोला, बेटी तू सोनीपत सेक्टर 14 के बंगले ले ले। छोटे बेटे से बोला, तू सबसे छोटा है और मुझे सबसे ज्यादा प्यारा भी है, इसलिए तुझे मैं ग्रीन पार्क की 20 दुकानें देता हूँ। आखिर में आदमी अपनी पत्नी से बोला, मेरे बाद तुम्हें पैसों के लिए किसी का मुंह न ताकना पड़े, इसलिए DLF वाले 12 फ्लैट तुम अपने पास रख लो। पास में खड़ी नर्स यह सब सुनकर आदि की पत्नी से बोली, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतने अमीर पति मिले जो इतनी सारी जायदाद देकर जा रहे हैं। आदमी की पत्नी, कौन अमीर, कैसी जायदाद? अरे ये पेपर वाला है।
हम सबको सुबह सुबह पेपर डालने की जिम्मेदारियां बांट रहे हैं। नज आज तक कोमा में है। आधी रात को गली में जोर जोर से शोर शराबा सुनकर पति की आंख खुल गई। उसने घर के बाहर निकलकर लोगों से पूछा, हुआ क्या है? कुछ लोगों ने उससे कहा, सावधान रहना, पानी में जहर है। यह सुनकर पति फटाफट वापस घर आया। पत्नी ने पूछा, इतना शोर शराबा, इतनी आवाज गली में किस बात की है? हुआ क्या है? पति, कुछ नहीं हुआ, फालतू लोग हैं, तू पानी पी के चुपचाप सो जा। पंडित का तोता रोज एक आदमी को देखता और बोलता, और कमीने, उस आदमी ने पंडित से शिकायत की तो पंडित ने तोते को बहुत मारा। अगले दिन आदमी जब तोते के करीब से गुजरा तो तोता कुछ ना बोला। थोड़ा आगे जाकर आदमी ने मुड़कर देखा तो तोता हंसते हुए बोला, बेटा, समझ तो तू गया ही होगा। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, जूनियर हाई स्कूल सलुम्बर। विषय फीस माफी हेतु महोदय जी, नम्र निवेदन है कि कल मैं घर से फीस के 1500 रुपये लेकर आ रहा था, परंतु रास्ते में मेरी गर्लफ्रेंड मिल गई तो उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में उसे पिज्जा हट से जाना पड़ा। वहां 1500 रुपये खर्चा हो गए। वहीं मैंने देखा आप भी पूजा मैडम को अपने हाथ से पिज्जा खिला रहे थे, जिसका वीडियो मैंने बना लिया। आगे आप खुद ही समझदार हैं और शादीशुदा भी हैं। मेरी फीस माफ या आपका पर्दाफाश। आपका आज्ञाकारी छात्र पप्पू चोर, कक्षा 4। स्कूल में एक दिन टीचर संजू से, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? संजू, मैम, मैं बड़ा होकर सीए बनूंगा। सभी महानगरों में मेरा बिजनेस चलेगा। हमेशा हवाई यात्रा करूंगा, हमेशा 5 स्टार होटल में ठहरूंगा, हमेशा 10 नौकर मेरे आसपास रहेंगे। मेरे पास सबसे महंगी कार होगी, मेरे पास सबसे महंगे टीचर। बस संजू, बस। बच्चों, आप सबको इतना लंबा जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एक लाइन में जवाब देना। अच्छा पिंकी, तुम बताओ, तुम बड़ी होकर क्या बनोगी? पिंकी, संजू की पत्नी। पति, तुम इतना क्यों चिल्लाती हो? पत्नी, क्योंकि हर बार गलती तुम ही करते हो। पति, काश तू एक बकरी होती। पत्नी, तो फिर क्या करते? पति, फिर मैं तुझसे पूछता कि बता कौन ज्यादा गलती करता है, और तुम चिल्ला के बोलती मैं। 3 इंजीनियर एक टेढ़े मेढ़े पाइप में से तार डालने की कोशिश कर रहे थे। एक गांव वाला 5 दिन से ये सब देख रहा था। 5वें दिन वो बोला, मैं करूँ साहब? वो बोले, हम 5 दिन से कोशिश कर रहे हैं, हमसे तो हुआ नहीं, तू कैसे निकालेगा? चल तू भी कोशिश कर ले। गांव वाला बोला, ठीक। गांव वाला खेत में गया, एक चूहा लाया, उसकी पूंछ में तार बांधा, चूहे को पाइप में डाला। चूहा दूसरी तरफ से तार के साथ बाहर निकल गया। तब सालों को पता चला, डिग्री की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वकील, माय लॉर्ड, कानून की किताब के पेज नंबर 15 के मुताबिक मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। जज, किताब पेश की जाए। किताब पेश की गई। जज ने पेज नंबर 15 खोला तो उसमें 1000 के 5 नोट थे। जज मुस्कुराते हुए बोला, बहुत खूब, इस तरह के 2 सबूत और पेश किए जाए। पति का बीवी से झगड़ा हुआ। बीवी मायके चली गई ये कहकर के अब वापस कभी नहीं आएगी। 2 दिन बाद पति ने फोन करके कहा, जानू, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और घर लौट आओ। नहीं, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है, मैं नहीं आऊंगी। अरे दिल वापस जोड़ लो, आ जाओ। बीवी ने पूछा, तुम्हारे करीब में कोई ग्लास है? पति ने कहा, हाँ है। बीवी, उसे जोर से जमीन पर पटको। भाई ने वैसा ही किया, गिलास को जोर से जमीन पर दे मारा। बीवी बोली, अब उस टूटे हुए ग्लास के हजारों टुकड़ों को तुम दोबारा जोड़ सकते हो? पति ने जवाब दिया, नहीं, ग्लास टूटा ही नहीं है, स्टील का है। पत्नी, आप बड़े दुष्ट हो, चलो शाम को आती हूँ।